जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आप लोगों का इंग्लिश ग्रामर की दुनिया में स्वागत है। मैं नरेशन पढ़ा रहा था और नरेशन का 2 लेक्चर मेरा हो चुका है। ये थर्ड लेक्चर देखेंगे। थर्ड लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे नरेशन में या डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में, तो सम स्पेशल रूल्स फॉर नरेशन। नरेशन का कुछ स्पेशल रूल्स पढ़ेंगे। उधर हम लोग 11 मोड तक पढ़ चुके थे, 11 मोड्स। अब हम लोग मोड 12 में देखेंगे क्या है कि यदि आरएस में ओ, वेल, ओके इस प्रकार के कुछ सुपरफ्लुअस वर्ड रहे, यूजलेस वर्ड रहे, इसको क्या करेंगे कि इनडायरेक्ट स्पीच में खत्म कर देते हैं, हटा देते हैं। अब एक एग्जांपल के जरिए क्लियर कर सकते हैं। सी सेड वेल राधा यू कैन डू इट इजीली। अब सी टोल्ड राधा, अब ये जो अपोजिशन के बाद ये जो आया है ऑब्जेक्ट, इसको आप रिपोर्टिंग वर्ब के पहले कर लेंगे। इसको एक बार और बताया जाएगा। तो सी टोल्ड राधा दैट शी कुड डू इट इजीली। बाद बाकी जैसे जो रूल्स बताया गया है सबको फॉलो अप करते चले जाएंगे। मोड 13 में है यदि रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के प्रारंभ में या अंत में भी इनडायरेक्ट स्पीच आरवी से शुरू करें। यदि रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंस के प्रारंभ में हो या अंत में हो, कहीं भी रहे, ध्यान रखना। रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंस के प्रारंभ में हो, वो तो रहता ही है, या अंत में हो, या फिर इसको आप कह सकते हैं कि मिडिल में हो, अंत में हो, प्रारंभ में हो, या इसको आप कर दीजिए मध्य में कर दीजिए, बीच में वगैरह रहे, ठीक है। तो उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब भी शुरू होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब से ही शुरू करेंगे। जैसे देखिए यू आर माई फ्रेंड, अब ये रिपोर्टेड स्पीच है, इन्वर्टेड कॉमा में शुरू है। सी सेड टू मी, तब इससे हम लोग शुरू नहीं करेंगे। तब शुरू किससे करेंगे? तो रिपोर्टिंग वर्ब से ही शुरू होगा, इनडायरेक्ट हमेशा ध्यान रखना। तो सी टोल्ड मी दैट आई वॉज हर फ्रेंड। अब मोड 14 देखते हैं। मोड 14 में क्या दे रहा है कि यदि टर्म्स ऑफ एड्रेस, मतलब किसी चीज से लोग एड्रेस करते हैं, एड्रेस मतलब पता नहीं समझिएगा, संबोधित करना, किसी को संबोधन करते हैं, तो टर्म्स ऑफ एड्रेस के रूप में लेडीज एंड जेंटलमैन, माय डियर फ्रेंड, फ्यूचर ऑफ द कंट्री, माय लाइफ, ऐसे करके यदि लोग शुरू कुछ करें, ध्यान रखना है क्या करेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच करते समय एड्रेसिंग से सेंटेंस शुरू करेंगे। एड्रेसिंग प्लस जो ऑब्जेक्ट रहेगा, से लेडीज एंड जेंटलमैन हो गया ऑब्जेक्ट, तो या फिर पीपल के लिए आया तो पीपल कर देंगे, या स्टूडेंट्स के लिए माय डियर फ्रेंड्स आया तो स्टूडेंट्स कर देंगे, जो भी आएगा। उसके बाद एज देना है, फिर टर्म ऑफ एड्रेस जो रहेगा लेडीज एंड जेंटलमैन तो वो देंगे, फ्यूचर ऑफ द कंट्री रहेगा तो वो देंगे, जो भी रहेगा इस तरह करके करना है। सेंटेंस आप देख लीजिएगा, द लीडर सेड ladies and gentlemen, if you support me, I shall work for you. अब यहाँ पे देखेंगे करेंगे, शुरू कैसे करेंगे, तो एड्रेसिंग द पीपल, पीपल को, जनता को, पब्लिक को एड्रेस कर रहे हैं लीडर। एज लेडीज एंड जेंटलमैन द लीडर सेड, लीडर ने कहा दैट इफ दे सपोर्टेड हिम ही वुड वर्क फॉर देम। बाद बाकी जितना सारा रूल जो है फॉलो करना तो करना ही है। अब मोड 15 देखेंगे, यदि आरबी का ऑब्जेक्ट आरएस में अपोजिशन के बाद एक कोमा दिया रहता है, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट दिया रहता है उसको अपोजिशन कहेंगे हम लोग। अपोजिशन के बाद आए तो इनडायरेक्ट स्पीच में इसे आरबी का ऑब्जेक्ट बना दें, आरबी वाले पार्ट में, रिपोर्टिंग वर्ब वाले पार्ट में आप कर दें। देखेंगे सी सेड राजू यू आर लेबोरियस, तो सी टोल्ड राजू, यहाँ पे देखिए अपोजिशन के बाद ये दिया गया, चाहे इधर भी हो जाता यू आर लेबोरियस राजू, ऐसे भी रहता तो कोई दिक्कत नहीं था। तो सी टोल्ड राजू दैट ही वाज लेबोरियस। हम लोग नरेशन के कुछ स्पेशल रूल्स पढ़ रहे थे। 16 रूल्स तक हम लोगों ने टोटली पढ़ा, 16 मोड्स तक। अब देखते हैं मोड 17 क्या कह रहा है। यदि डायरेक्ट स्पीच में यस या नो का प्रयोग किया गया हो, ठीक है, डायरेक्ट स्पीच में, डायरेक्ट स्पीच का जो आपका क्या कहते हैं उसको, रिपोर्टेड स्पीच होता है, उसमें यदि यस या नो का प्रयोग किया गया हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या करेंगे, सब्जेक्ट देंगे और हेल्पिंग वर्ब तो देंगे ही। यस रहने पर रिप्लाई इन द अफर्मेटिव, पास्ट होगा तो रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव करेंगे।
और नो रहने पर रिप्लाई इन द नेगेटिव, पास्ट रहने पर रिप्लाइड इन द नेगेटिव करेंगे। यस नो हम लोग हटा देते हैं। देखेंगे एग्जाम्पल के जरिए, क्लियर करिए आप। दे सेड टू मी कैन यू सॉल्व दिस पजल, आई सेड यस। अब यहां पे देखिए यस दिया हुआ है, तो जैसे सीधा सीधी हम लोग बनाएंगे जैसे बनाए थे क्वेश्चन का हेल्पिंग वर्ब वाला रूल। तो दे आस्क्ड मी इफ आई कुड सॉल्व दैट पजल। अब यहां से यहां तक का तो काम पूरा हो गया। अब है आई सेड यस, तो आई रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव कर देंगे। पास्ट है सेड, तो आई रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव। इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, दे आस्क्ड मी इफ आई कुड सॉल्व दैट पजल, आई सेड आई कुड। यस दिया हुआ है तो आई सेड आई कुड। नो रहता तो आई सेड आई कुडंट, ये कर देते हम। अब देखेंगे मोड 18 में क्या कहता है, इम्फेटिक सेंटेंसेस बिगिन विद डू। यदि रिपोर्टेड स्पीच डू से शुरू हो और उसके बाद V1 हो जाए तो इम्फेटिक हो जाएगा। डू प्लस V1 की मैं बात कर रहा हूं, डू प्लस V1, ये ध्यान रखेंगे। रिपोर्टेड स्पीच में रहेगा तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो सीधा सीधी सारा रूल हम लोग वही फॉलो करेंगे, केवल क्या करेंगे कि डू को हम लोग हटा देंगे। जैसे ही सेड टू मी डू ट्राई फॉर इट वंस, तो ही एडवाइस्ड या टोल्ड मी, जो सेंस आएगा इसका उस हिसाब से यहाँ पे एडवाइस, टोल्ड, आस्क्ड, रिक्वेस्टेड, इंस्ट्रक्टेड ये सब डाल सकते हैं। टू ट्राई फॉर इट वंस, केवल डू हम लोग हटा दिए। तो यहाँ पे नियम लिख दिया गया आपको। अब 19 में है, मोड 19 में इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग एक चैप्टर आपको अलग से हम पढ़ाएंगे। तो क्वेश्चन टैग का सेंटेंस रहे, खास करके इंपेरेटिव सेंटेंस वाला क्वेश्चन टैग रहे, जो कि विल यू या वांट यू से आपका अंत हो, ये ध्यान देना है। विल यू या वांट यू से भी ये अंत हो सकता है। जैसे शी सेड टू मी ट्रस्ट मी वंस, विल यू, तो विल यू या वांट यू जो रहेगा दिया हुआ, वो एडिशनल जो है दिया रहता है, एडिशनल थिंग रहता है, उसको हम लोग क्या करते हैं इनडायरेक्ट में हटा देते हैं, बिल्कुल हटा देते हैं। जैसे देखिए शी रिक्वेस्टेड मी टू ट्रस्ट हर वंस, तो इनडायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चन टैग के एडिशन को हटा दें। बस और देख लेंगे स्पेशल रूल्स में क्या है। मोड 20 में है कि इफ RS बिगिंस विद लेट, लेट से जो शुरू और प्रपोजल का बोध हो। लेट का प्रयोग प्रपोजल के लिए भी होता है और विश के लिए भी होता है, ध्यान रखना है। तो प्रपोजल का बोध होगा, जैसे ही सेड टू मी लेट अस ट्राई अगेन, तो शी प्रपोज्ड या सजेस्टेड टू मी दैट वी शुड ट्राई अगेन। जैसे रहता आई सेड टू हिम लेट अस बिगिन दिस वर्क, तो आई प्रपोज्ड टू हिम या सजेस्टेड टू हिम दैट द वर्क शुड बी बिगन। तो इस ढंग से करके हम लोगों को शुड देना है। रूल में देखिए क्या है, सेड या सेड टू को प्रपोज सजेस्ट में बदल देंगे, कोमा के बदले टू कर देना है, फिर सब्जेक्ट जो रहेगा आपको दे देना हिसाब से, शुड देना है, V1 ऑब्जेक्ट अदर्स देना है। और लेट का प्रयोग यदि विश के लिए होता है, फॉर विश होता है, जैसे ही सेड लेट मी स्लीप, ठीक है, ही सेड लेट मी रीड, इस ढंग से यदि रहे तो ही विश्ड कर देंगे, कोमा के बदले दैट कर दीजिएगा और ही शुड स्लीप, या फिर ही सेड दैट ही शुड बी अलाउड टू स्लीप, ऐसे आप कर सकते हैं। और कुछ अदर सेंटेंसेस देख लीजिए, जैसे ही सेड टू मी इडियट, तो ही कॉल्ड मी एन इडियट, वो सब कुछ नहीं करना है विशेष। शी सेड टू मी गुड मॉर्निंग, शी विश्ड मी गुड मॉर्निंग, दे सेड टू मी गुड बाय, दे बेड मी गुड बाय, शी सेड टू मी कॉन्ग्रेचुलेशन, शी कॉन्ग्रेचुलेटेड मी, इस ढंग से करके बना देंगे। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच आपका यहीं पे खत्म होता है। विशेष प्रैक्टिस के लिए जब हम लोग क्वेश्चन सेशन शुरू करेंगे, क्वेश्चन सीरीज उसमें दिया जाएगा, आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करिए। थैंक यू।